आचार्यों के व्यक्तित्व में जिन गुणों का समावेश किया गया है उन गुणों की चर्चा इन दिनों में आप सबके बीच चल रही है। ये धम्मो दृढ़धम्मो संविज्ञो वज्रभीरु परिशुद्धो। इन बिंदुओं को लेकर के कल आपने आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को समझा था, जो धर्म के प्रेमी हैं, धर्म में दृढ़ हैं, संवेग भाव सहित हैं, पाप भीरु हैं और शुद्ध आचरण करने वाले हैं। इसी क्रम में मूलाचार ग्रंथ में और भी बात आगे बढ़ाई गई है। संगह नुग्गह किसलो सददम सारक्षणा जुत्तो, ऐसा भी कहा। वे आचार्य महाराज संग्रह और अनुग्रह में भी कुशल होते हैं। यानी शिष्यों के संग्रह करने में और उन पर अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। सददम सारक्षणा जो तो सतत यानी निरंतर पाप क्रियाओं की निर्वृत्ति से सहित होते हैं। गंभीर स्थिर चित्त मित बोलने वाले होते हैं, किंचित कौतूहल प्रिय भी होते हैं, चिरदीक्षित भी होते हैं, तत्वों के ज्ञाता भी होते हैं। इतने विशेषण एक साथ दिए हैं। जब स्वाध्याय संघ में चल रहा था तो इन गाथाओं को लेकर के आचार्य श्री ने बहुत विशद और स्पष्ट व्याख्याएं की। नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात है। शीतकाल का समय चल रहा था। मूलाचार का स्वाध्याय आचार्य श्री करा रहे थे। दोपहर में क्लासें लगती थीं। तो उस समय जो आचार्य श्री एक एक बिंदु की व्याख्या बतलाते थे, बहुत ही गजब की थी। क्योंकि सवाल किसी एक आचार्य का नहीं होता है, महत्व तो आचार्य परंपरा का होता है, आचार्य पद का होता है। और ऐसी आचार्य परंपरा, ऐसा आचार्यों का पद जो इतना महत्वपूर्ण है कि तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में जिस पद की महिमा इस रूप में गाई गई और फिर परंपरा से आचार्यों ने उसे लेखनी में लिखा। संगह नुग्गह कुशलो एक पद है। वे आचार्य महाराज संग्रह और अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। संग्रह का अर्थ क्या? संग्रह का अर्थ यह है कि उनके शरण में, उनके चरणों में यदि कोई भव्यात्मा कल्याण करने की भावना से आती है, तो उसकी भावनाओं को देख करके वो आचार्य महाराज पूर्व पर बातचीत तो करते ही हैं, पूछ परख करते हैं, थोड़ी परीक्षा भी कर लेते हैं, सच्चाई है कि नहीं है, भावुकता तो नहीं है, आदि आदि। और जब ख्याल में बात आती है कि मोक्ष मार्गी है, प्रशम परिणामी है,
कल्याण करने की भावना है, तो उसकी भूमिका के अनुसार उसे यथायोग्य शरण भी देते हैं। यदि संग में रखने की स्थिति वाला है तो उसे संग में रखते हैं। यदि किसी त्यागी वृत्ति उदासीन आश्रम में उसके जाने की स्थिति बनती है तो उसे मार्गदर्शन दे करके वहाँ भेजा देते हैं। अथवा घर में रह कर के ही व्रत पालन करने की उसकी स्थिति है तो उसे घर में रह कर के ही इस तरह का अभ्यास करो, हमारा आशीर्वाद है, ऐसा कह कर के उसको धर्म की शरण दे देते हैं। उसके अंदर भी ये विश्वास आ जाता है कि आचार्य गुरुवर ने हमारी भावनाओं को स्वीकार कर लिया और हमारे को शरण प्रदान कर दी। विश्वास बढ़ जाता है। इसका नाम है संग्रह। शिष्यों का संग्रह करते हैं। संग्रह तो अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, संग्रह तो विग्रह का कारण बनता है। तो संग्रह विग्रह का कारण बनता है तो संग्रहित सामग्री को यदि न संभाल पाओ तो विग्रह कलह का कारण बन जाएगा। और यदि कमांडिंग पावर तुम्हारे पास में अच्छा है तो संग्रहित सामग्री आदि आदि डिसिप्लिन में रहेंगे, व्यवस्थित रहेगा। तो संग्रह करने से परंपरा का विस्तार होता है। संग्रह करने से धर्म संघ का विस्तार होता है। संग्रह करने से जिन शासन का विस्तार होता है। इसलिए संग्रह करना जरूरी है। संग्रह करने को कौन तैयार हो, जवाबदारी कौन ले, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हमको जमता नहीं है, हमें तो आप हमको बताओ कि क्या करना है। नहीं, आप तो अपना कर ही रहे हो, थोड़ा सा और तुम्हारे निमित्त से किसी का भला हो तो थोड़ा देखो, जवाबदारी लो, कुछ दूसरे का भी तो ख्याल करना पड़ता है। हाँ है तो, लेकिन वो कौन, वो तो हम अकेले ही ठीक हैं। नहीं, अकेले में तो अकेले का कोई भी कल्याण कर लेता है, कर भी सकता है, लेकिन अपना कल्याण करते करते यदि दूसरे का भी कल्याण अपने निमित्त से हो तो यह भी एक मार्ग है। आधहिदम कादब्बम आधहिदम अपिच पर कादब्बम आधहिद पर हिदादो आधहिदम सुट्टू कादब्बम। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, अपनी आत्मा का हित करो, आत्मा का हित करने के साथ साथ दूसरों का भी हित करो। फिर प्रश्न पूछ लिया, तो अपना भी हित करें और दूसरों का भी हित करें, तो दोनों में अच्छे से किसका हित करें? तो कह दिया, पहले तो अपना हित अच्छे से कर लो, दूसरे का भी हित करो। लेकिन दोनों में तुलना करें तो अपना हित पहले अच्छे से कर लो, लेकिन दूसरे के हित को गौण नहीं किया जा सकता। यह भी एक मोक्ष मार्ग है। तो जवाबदारी कौन ले? उपाध्याय परमेष्टि तो पढ़ा करके फ्री हो गए, अब हमारा काम कुछ नहीं। और साधु महाराज जी तो कहने लगे, बस हमारा काम तो अपना काम करना है। फिर मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? तो ये दायित्व तो आचार्यों को दिया गया, संघ का विस्तार करो। संघ के विस्तार से जिन शासन का विस्तार होता है। संघ के विस्तार का मतलब केवल ये नहीं है कि संख्या को बढ़ाते जाओ, नहीं, जिन्हें स्वीकार किया है, जिन्हें शरण दी है, जिन्हें मार्गदर्शन दिया है, उन पर अपना ध्यान भी रहे, उनकी चर्या बराबर पलती रहे, उन्हें हम समय भी देते रहें। ये अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह किसे कहते हैं? स्वीकृत, जिसे हमने स्वीकार किया है,
उसकी बराबर चर्या पलती रहे, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहे, उन्हें वैसी चर्या में ढालते रहें, उन्हें उनके क्रम में लगाए रखें, ये अनुग्रह कहलाता है। संग्रह और अनुग्रह दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। शिष्यों का संग्रह होता है, गुणी जनों का संग्रह होता है, कार्यकर्ताओं का संग्रह होता है, समाज सेवियों का संग्रह होता है, जिनके माध्यम से धर्म के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करके उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। उपकरणों का भी संग्रह होता है। शिष्यों के संग्रह की बात तो समझ में आ गई, शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए। लेकिन उपकरणों का संग्रह कैसा होता है? मान लीजिए कोई श्रावक पिच्छी बना करके लाया, गुरुदेव ये संयम का उपकरण है, हम चाहते हैं संग में किसी के काम आए। ठीक, अभी तो कोई दीक्षाओं का समय नहीं है, फिर भी गुरुदेव कहीं पर हम रखे देते हैं, समय पर इनका उपयोग हो। ठीक, त्यागी वृत्तियों को बता दो, ब्रह्मचारियों को बता दो, रख देंगे वो। गुरुदेव हमारे पास कुछ कमंडल आए हुए हैं, हम कमंडल लाए हैं, इनका उपयोग आपके संग में हो। ठीक, रख दो कमंडलों को। गुरुदेव शास्त्र है, जिनवानी प्रकाशित की है, समाज की तरफ से शास्त्रों को संघ को भेंट करना चाहते हैं। ठीक, अभी तो स्वाध्याय नहीं है, समय पर उपयोग करेंगे, कहीं पर रख दो, आश्रम में रख दो, क्षेत्र पर रख दो, अपने पास ही रखो, जब जरूरत होगी मंगा लेंगे। ये उपकरणों का संग्रह है। धार्मिक उपकरण है, मोक्ष मार्ग में सहायक उपकरण है। तो ऐसे उपकरणों का, या जीवंत भव्यात्माएं जो रत्नात्रय के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो रही हैं, उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार शरण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, इस संग्रह माना जाता है। स्वीकार कर लेना संग्रह माना जाता है। और केवल स्वीकार ही नहीं किया जाता, शरण ही नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी दिन भर की दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, कोई बाधा व्यवधान तो नहीं है, प्रकृति बराबर जम रही कि नहीं जम रही, स्वाध्याय बराबर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, आदि आदि पर ध्यान रखते हुए उसका धर्म ध्यान कराने का दायित्व निर्वाह करना, ये उस भव्य आत्मा पर बहुत बड़ा अनुग्रह माना जाता है। धर्म के संघों में, मोक्ष मार्ग में आचार्य केवल दीक्षा ही नहीं देते हैं, दीक्षा देने के साथ साथ दीक्षा लेने वाले की दिनचर्या अच्छे तरीके से पले चले, इसके लिए समय भी देते हैं। इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है कि तुमने दीक्षा ले ली और हमने दे दी और हम भी फ्री और तुम भी फ्री, जब जाना चाहो, जहां जाना चाहो चले जाओ। नहीं, देने वाले को भी बंधन होते हैं और लेने वाले को भी बंधन होते हैं। देने वाला केवल इस भाव में आकर के दीक्षा नहीं देता कि हमारा काम तो दीक्षा देने का है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा नहीं। और लेने वाला भी इस भाव से कभी दीक्षा नहीं लेता कि हमारा काम तो दीक्षा लेने का है, बाकी फिर हम अपनी दुकानदारी देख लेंगे। नहीं, ये ऐसा मार्केट का काम नहीं है कि आप तो दे दो बाकी हम देख लेंगे। नहीं, इसी भाव से, इसी संकल्प से वह एक गुरु आचार्य को समर्पित होता है कि आपकी शरण में रह करके
हम अपना जीवन पर्यंत धर्म ध्यान करेंगे। उसका भाव यही रहता है, उसका संकल्प यही रहता है, तभी सच्चा शिष्यत्व अंदर से प्रकट होता है। शिष्य बनने के पहले जितने तर्क वितर्क है सब कर लो, लेकिन शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद फिर तत्व के मामले में तर्क वितर्क करना, व्यवस्थाओं के मामले में तर्क वितर्क नहीं करना। फिर तो जो गुरु की आज्ञा वो कार्य करना, ये शिष्यत्व का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। और गुरु भी शिष्य को इसी भाव से स्वीकार करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप तो दीक्षा लो, फिर आपको जो करना हो सो देखते रहना, हम अपना नाम नोट कर लेंगे कि हमने इनको भी दीक्षा दी है, इनको भी व्रत दिए हैं। नहीं, नाम नोट वोट करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तुम्हारा कल्याण हो और संग में तुम्हें शरण मिले, ऐसा भाव लेकर के ही गुरु आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं। और दीक्षा देने के साथ, व्रतों को देने के साथ तुम्हारे व्रत निर्दोष निरंतर पलते रहें, इस बात का ख्याल रखते हैं। पारिवारिक व्यवस्थाओं में जैसे बच्चों के साथ माता पिता की होती है, वही व्यवस्था तो धर्म के मार्ग में आचार्य, गुरु और शिष्य की होती है। तो ऐसे आचार्य संग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। गुरुवर आचार्य के व्यक्तित्व को देखते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितना गौरव मन में आता है कि देखो कहां से चले थे और कैसे उन्हें गुरु मिले। इतनी वृद्धावस्था में ज्ञान सागर जी गुरु मिले। विद्याधर जी युवा हैं, जवान हैं, कहाँ कर्नाटक का भाग, कहाँ राजस्थान का भाग, भाषा की साम्यता नहीं, जलवायु की साम्यता नहीं, खान पान की साम्यता नहीं, लेकिन साम्यता किसकी थी? मोक्ष मार्ग की साम्यता थी, रत्नत्रय के भावों की साम्यता थी। और जहाँ पर मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय के भावों की साम्यता मिल जाए तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं। गुरु ज्ञान सागर जी मिल गए, 4 वर्ष का ही समय मिल पाया। कितने वर्ष का समय मिला? 4 वर्ष का। 5 वर्ष समझ लो, ब्रह्मचारी अवस्था के 11 महीना, तो 67 में पहुंच गए, 68 में दीक्षा हो गई, 69, 70, 71 और 72 में तो गुरु की समाधि हो गई। 5-6 वर्ष का समय मिला। और जब विद्याधर की पिपासा, जिज्ञासा ज्ञान सागर जी ने देखी कि कितनी जिज्ञासा पढ़ने में है, कितनी सावधानी अपने कार्य करने में है, कितना होनहार भवितव्य इसका दिख रहा है, क्या पुण्य लेकर के आया है हमारे पास, कितनी भावना प्रकट होती है, तो ज्ञान सागर जी पढ़ाते पढ़ाते दीक्षा देने के बाद में एक दिन उनके अंतर्मन का भाव प्रकट ही हो गया। विद्याधर जो विद्यासागर जी बन चुके थे तो कहने लगे, आप आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आने में आपने देरी कर दी आने में आपने देरी कर दी। मतलब ज्ञान सागर जी को भी ऐसा लगने लगा कि ये यदि 2-4 साल पहले और आ जाता तो गजब का काम हो जाता। लेकिन उन 4-5 वर्षों में ही 11 महीना ब्रह्मचारी अवस्था के
और मुनि अवस्था के 4 महीने, आखिरी में आचार्य पद का वो समय, इतने में ही संलेखना के पहले पहले गुरुवर ज्ञान सागर जितना दे सकते थे उन्होंने दे दिया। और युवा मुनि हम सबके गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जितना ले सकते थे उतना उन्होंने ले लिया। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य थी ग्रहण करने की। पूरा इन्वर्टर बन करके बैठे थे कि लाइन चालू हुई नहीं कि सारी विद्युत जल्दी 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 जल्दी, और इतना सब ले लिया। आज जितना दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं कम नहीं हो रहा, बल्कि ज्ञान का भंडार तो ऐसा होता है कि जितना जितना दिया जाता है उतना उतना बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है। ये हम सबका पुण्य का योग है, पुण्य का उदय है। तो प्रसन्नता इस बात की होती है कि गुरुवर को जो मिला वो तो मिला, लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, प्रदेशांतर किया, तो संग में कौन थे? आचार्य परमेष्ठी तो थे, पर संग में कौन थे? जो ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय के कुछ साधक थे वो साथ में रहे कुछ समय। नए ब्रह्मचारियों का आना शुरू हुआ। आचार्य श्री को उनके गुरुवर आशीर्वाद ही दे करके गए थे कि संघ का विस्तार करना है, अच्छे तरीके से करना है, जिन शासन को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य तो मालूम था, लेकिन अंतर्मुखी साधक होने के कारण आचार्य श्री अपने पर ही ज्यादा ध्यान देते रहे। और जब फिर संघ को बढ़ाने का भाव आया तो धीरे 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 शनै 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 तरास तरास करके, छांट छांट करके, और किस तरीके से फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, और धीरे धीरे करते करते आज हम जो दृश्य देख रहे हैं वो आज का नहीं है, वो 40-50 वर्षों की साधना का प्रतिफल है। आज का दृश्य थोड़ी है, आज का दृश्य नहीं है, गुरुवर के 50 वर्षों की साधना का प्रतिफल है। संग्रह किया है शिष्यों का, भव्य आत्माओं को शरण दी है, मोक्ष मार्गी बनाया है, समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है, संघ का विस्तार किया है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी संग्रह में कुशल होते हैं, क्वांटिटी पर ही ध्यान नहीं देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। संख्या ही बड़े ऐसा भाव नहीं रहता है, शरण में आने वालों की गुणवत्ता भी हो, उनमें विशेषताएं भी हों, उनके अंदर परिपक्वता भी हो। बहुत अधिक वृद्धावस्था में किसी को दीक्षित कर दिया जाए तो परिणाम से भले वो जागरूक रहे, पर शरीर तो उसका शिथिल है ही, शरीर तो अपने तरीके से ही काम करेगा। तो अत्यधिक वृद्धावस्था में भी उत्कृष्ट रूप में महाव्रतों का पालन नहीं हो पाता। हाँ, उसके द्वारा हो सकता है जो बहुत पहले से अभ्यास करता आ रहा है, तो बहुत पहले से अभ्यास करता आ रहा तो उसका शरीर ढला हुआ है, तो वृद्धावस्था में भी शरीर वैसा साथ दे जाएगा।
लेकिन वृद्धावस्था के पहले पहले तक जिसका शरीर ढला नहीं है और आखिरी आखिरी वृद्धावस्था में ही एकदम लेगा, तो वो चाहे तो भी उसका शरीर उस तरीके से नहीं ढल पाएगा। अति बाल्यावस्था में भी काम नहीं बनता है। नहीं नहीं, हमने तो बिल्कुल सबसे कम उम्र में ले लिया, हमने तो सबसे कम उम्र में उसको दीक्षा दे दी। अरे कम उम्र में दीक्षा लेने देने की बात नहीं है, दीक्षा लेने देने की उम्र भी होती है। ब्रह्मचारी वगैरह बना देना अलग बात होती है, कोई छोटे मोटे क्षुल्लक आदि का पद दे देना एक अलग बात होती है। लेकिन महाव्रतों की मुनि दीक्षा दी जाए तो फिर, हालांकि महाव्रतों की मुनि दीक्षा तो 8 वर्ष में भी हो जाती है, लेकिन वो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा बज्र वृषभ नाराज संगनन वालों को, या सामान्य संगनन वाला भी 8 वर्ष में ले रहा है, तो वो चतुर्थ काल की बात है, आज के पंचम काल की बात नहीं है। चतुर्थ काल में सब संभव हो जाता था, क्योंकि तीर्थंकरों का, केवलियों का शासन रहता था, तो वहाँ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कोई दीक्षित हो सकता था। अब वो उदाहरण लेकर के आज भी कह दें, नहीं, आज की बात नहीं है। तो महाव्रतों के योग दीक्षा लेने के लिए कम से कम उसके अंदर इतनी परिपक्वता होना, जितनी परिपक्वता में सरकार वोट डालने का अधिकार देती है। कोर्ट में उसकी गवाही बालिग के रूप में स्वीकार कर ली जाए, अन्यथा नाबालिग कह करके उसको बाहर कर दिया जाएगा, अभी नहीं। तो मताधिकार जिसके लिए आ रहा है, तो उम्र समझते हैं, उस उम्र में जाकर के कुछ परिपक्वता आती है और वहां से ही महाव्रतों की वर्तमान में दीक्षा की साधना प्रारंभ की जा सकती है। ऐसे आचार्य महाराज इन सभी बातों पर ध्यान रख करके ही शिष्य को स्वीकार करते हैं और उसे मोक्ष मार्ग में दीक्षित करते हैं। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा, संग्रह का काल आचार्यों का गण पोषण का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? गण पोषण का काल माना जाता है। आचार्यों के कालों में या किसी भी साधक के कालों में, दीक्षाओं में, पहले दीक्षा काल, शिक्षा काल, शिक्षा पहले फिर दीक्षा, ऐसा नहीं, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। तो फिर आप कहोगे कि दीक्षा लेने के बाद शिक्षा का क्रम बनेगा, तो दीक्षा को कैसे समझेगा? दीक्षा को समझने के लिए भी तो शिक्षा चाहिए। उतनी शिक्षा कर लो, लेकिन पूरी शिक्षा हम कर लेंगे तो पूरी शिक्षा करने के बाद देखेंगे तो पूरी शिक्षा करने का शिक्षक ही बन जाओगे, फिर दीक्षित फिर तो दूसरा मामला हो जाएगा। हाँ, पंडित्याई के रास्ते पर चले जाओगे। इसलिए स्कूलों में जैसी पद्धति होती है, पहले एडमिशन और बाद में एजुकेशन। शिक्षण तो बाद में होगा ना, पहले एडमिशन तो हो। नहीं नहीं, हम पहले पढ़ाई करके देखते हैं, फिर यदि जम जाएगा तो फिर एडमिशन ले लेंगे। ऐसा स्कूल यहाँ नहीं चलता है। पहले एडमिशन होगा, उसके बाद में शिक्षण होगा। तो ऐसे ही संघों में पहले एडमिशन होता है और उसके बाद में शिक्षण होता है। आपने ध्यान दिया आचार्य संघ में क्या व्यवस्था बनाते हैं? हम सभी को, वैसे संघ का स्वाध्याय तो चलता ही रहता, उसमें कोई भी बैठ जाए, लेकिन पात्रता को लेकर के जिन्हें मुनि दीक्षा दी जाती है, तो उन्हें मुनि दीक्षा देने के तुरंत बाद ही आचार्य श्री मूलाचार या मूलाचार प्रदीप पढ़ाते हैं। दीक्षा हुई, अब सारे व्रतों को बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से समझते जाओ, कैसा क्या करना पड़ता, कैसा क्या करना पड़ता, कैसा क्या करना पड़ता है। किसी के भाग्य से पहले भी पढ़ने मिल जाए तो पढ़ने मिल सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन लक्ष्य बना करके यदि गुरु के समीप पढ़ेंगे
तो पहले का शिक्षण भी कार्यकारी है। और केवल पढ़ना पढ़ना ही कर दिया, पढ़े पढ़े अभी पहले पूरा पढ़ करके देखते हैं, तो पढ़ने का तो कोई अंत ही नहीं होता। तुम्हारा ही अंत हो या पढ़ने वाले का अंत हो जाएगा। पढ़ने का तो अंत होता नहीं है, पढ़ने वाले का ही अंत हो जाएगा, मिलेगा क्या। इसलिए काल के बंटवारे में मोक्ष मार्ग में पहले दीक्षा का काल, फिर शिक्षा का काल, दीक्षा काल शिक्षा काल, दीक्षा काल शिक्षा काल। पहले दीक्षित एडमिशन संघ में दीक्षित होगा, फिर उसके बाद गुरु कृपा से गुरु आज्ञा से उसका शिक्षण शुरू होगा। जिन व्रतों को धारण किया है, जिस मोक्ष मार्ग पर आप आगे बढ़े हो, उसका महत्व किस किस रूप में, क्या व्रत हैं, क्या परिभाषाएं, शास्त्रों में क्या क्या कथन है, उनका अध्ययन प्रारंभ कराया जाता है। दीक्षा के पहले का अध्ययन और दीक्षा लेने के पहले की तैयारी वो तो होती ही होती है, उतनी तो करना ही पड़ती है। तीसरा गण पोषण काल आता है। गण पोषण काल में दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, अब संघ का संवर्धन करना है। गण पोषण काल में संघ का संवर्धन, शिष्य शिष्याओं को बढ़ाना, तैयार करना, ये गण पोषण, गण यानी संघ, उसके पोषण का काल है। संघ के को बढ़ाने के लिए संग्रह अनुग्रह, संग्रह अनुग्रह, संग्रह अनुग्रह, संघ अनुग्रह, संघ अनुग्रह, ये चलता है। इसको गण पोषण काल कहते हैं। गण पोषण काल तक एक लक्ष्य बना करके आचार्य परमेष्टि गण पोषण काल को अपना बिताते हैं, संघ का संवर्धन करते हैं। फिर इसके बाद आत्म संस्कार काल, कुछ समय गण पोषण को भी गौण करके बस अब तो हमें अपना काम करना है, यथा समय यथा योग निर्देश देते रहेंगे और अपना काम करना है। जितना आवश्यक है कर्तव्य के अनुसार उतना कार्य किया और अपना कार्य ज्ञान अध्ययन ज्ञान अध्ययन ज्ञान अध्ययन, ये जो समय बिताया जाता है लक्ष्य बना करके, इसे आत्म संस्कार काल कहा जाता है। और अंत में जब संलेखना की तैयारी में उतर जाता है, तो संलेखना को लक्ष्य लेकर के औतमार्थिक काल आता है, जो किसी योग निर्यापक गुरु को स्वीकार करके उनकी शरण में संलेखना करने का काल होता है। और संलेखना स्वीकार करने के पहले गुरु के चरणों में या निर्यापक आचार्य के चरणों में जो अंतिम प्रतिक्रमण किया जाता है, उस अंतिम प्रतिक्रमण के लिए औतमार्थिक काल संलेखना का काल कहा जाता है। अभी यहाँ जो संदर्भ चल रहा है, संग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं, यह गण पोषण काल माना जाता है। और ऐसे गण के पोषण में आचार्य श्री ने कितनी सावधानी रखी। वो चले तो थे अकेले ही जानिवे मंजिल मगर, वो चले तो थे अकेले ही जानिवे मंजिल मगर, रिश्ता बनाते गए और कारवां बनता गया। रिश्ता बनाते गए, कारवां बनता गया। जो अपने विचारों वाला आया, धर्म की भावना से आया, भव्यत्व भाव लेकर के आया, कल्याण करने की भावना से जिसने मार्गदर्शन लिया, उसको बराबर मार्गदर्शन शरण देते गए। चले तो थे अकेले, लेकिन इस तरीके का कार्य करते करते और आज कारवां काफिला जैसा दिखता है। जब आचार्य श्री अपने संघ के साथ विहार करते हैं, काफिला तो संघ के साथ विहार करते हैं, तो एक साथ तो सड़क पर चला नहीं जाता। हाईवे हैं, बड़े बड़े रोड हैं, गाड़ी वाहन आते हैं, अपनी पट्टी से चलते हैं। अपनी पट्टी से चलने में 2-3-4 महाराज एक साथ चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप बना लेते हैं, तो गृहस्थ श्रावक भी आगे पीछे। तो ऐसा करके जब चलना शुरू करते हैं, तो पीछे 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 पहले तो पिच्छीधारी 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 पिच्छीधारी
पिच्छीधारी के बाद में बिना पिच्छीधारी मोक्ष मार्गी त्यागी वृत्ति और उसके आजू बाजू में श्रद्धालु ग्रस्तों का जो जन सैलाव उमड़ता हुआ दिखाई देता है, उससे अंदाज लगाया जाता है कि गुरुवर की सेना चली। देखने वालों को साक्षात जिन शासन निर्ग्रंथता का मोक्ष मार्ग महिमा दिखाई देती है। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस पंचम काल कली काल में भी इस तरीके का नज़ारा दिखना, इस तरीके का वातावरण मिलना साती से पुण्य का योग है। हमारा तुम्हारा साती से पुण्य का योग है। शिष्यों का तो है ही, समाज का भी और इस राष्ट्र का भी साती से पुण्य का योग है। बहुत बड़ी बात है। चले तो थे अकेले ही, लेकिन इतने सारे कैसे एक साथ हो गए? जन्म की कुंडली में क्या क्या लिखा करके आए हैं और इतनी बड़ी कुंडली किस किस से मिलती गई भाई? क्या पुण्य लेकर के गुरुवर आए? गुरुवर के पुण्य में कितनी भव्य आत्माओं का योग है। योग तो है, बिना योग के ये सब संभव नहीं है। विचारों से विचार मिलना, व्यवहार से व्यवहार मिलना, मान्यता से मान्यता मिलना, धर्म से धर्म मिलना, शासन से शासन मिलना है, आचरण से आचरण मिलना। जिन शासन सामान्य बात नहीं। भव भवांतर का इतना सारा सब जीवों का पुण्य एक साथ होगा। ये सारे जीव जितने आज अपने मुख से सुबह शाम गुरुवर आचार्य श्री की जय बोल रहे हैं, या अपने घर बैठे बैठे आंख बंद करके उन्हें याद कर रहे हैं, इन सभी जीवों का कोई ना कोई योग गुरुवर की भव्य आत्मा से है, साक्षात है। और गुरुवर ने इस बात को स्वीकार किया है। वो कहते हैं पता नहीं इतने सारे लोग क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस लिए आते हैं। तो किसी ने संग में ही महाराज ने कह दिया, आचार्य श्री ये तो आप जैसे तीर्थंकर का पुण्य है कि हम सब लोग खिंचे हुए चले आते। तो आचार्य श्री ने तुरंत बात पर गौर किया। शिष्य भक्ति में कह तो सकता है, लेकिन आचार्य श्री क्या कहने लगे, और कहाँ समोसरण तीर्थंकर की बात करते हो। मैं तो ये भावना भाता हूँ कि मुझे भी किसी तीर्थंकर के समोसरण में जगह मिल जाए। वो भावना भाते हैं कि उन्हें भी किसी तीर्थंकर की शरण में जगह मिल जाए, समोसरण में जगह मिल जाए। वो उनकी अपनी भावना है। पर आज जिस दृश्य और नज़ारे को देखते हैं, हम तो कहते हैं वो होते थे साक्षात चतुर्थ काल के तीर्थंकर, लेकिन धर्म के तीर्थ को करने वाले, धर्म के तीर्थ को, भले ही उनके पास में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, भले ही उनके पंच कल्याणक नहीं हो रहे हैं, लेकिन धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण हम आज भी उन्हें तीर्थंकर जैसा ही कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीर्थंकरों के धर्म संग भी ऐसे ही तो जिन शासन की प्रभावना करते थे, आज भी गुरुवर न सही चतुर्थ काल के तीर्थंकर प्रकृति के साक्षात तीर्थंकर, पर पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर तो आज भी लग रहे हैं। चले थे अकेले, कारवां बनता गया। जन सैलाव कैसे जुड़ रहा है? गुरुवर का पुण्य प्रताप है, हम सबका सौभाग्य है। इस कलिकाल पंचम काल में भी ये सब मिल रहा है, और गुरुवर की करुणा, उनकी कृपा हम सब पर आज भी बरस रही है, आज भी बरस रही है। संग्रह और अनुग्रह में बहुत सावधानी रखते हैं, अपने कर्तव्य का, दायित्व का बखूबी निर्वाह करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है आज हम
गुरुवर के जीवन में देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग आचार्य श्री से निवेदन करते, आचार्य श्री कोई वृद्ध व्यक्ति कुछ निवेदन करना चाह रहा है आपसे, क्या निवेदन करना चाह रहा है? कोई बीमार होते हैं, आचार्य श्री आशीर्वाद दो, स्वस्थ हो जाए। कोई रोता भूला भटकता हुआ परेशान होता हुआ आ जाता, गुरुदेव बहुत बड़ा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, जो था वो भी चला गया, कुछ आने का समझ में नहीं आ रहा है, आशीर्वाद दो। अब हम पूछते हैं, वो सारे परेशान या वृद्ध लोग क्या उम्मीद लेकर के आते हैं? बीमार आदमी कह रहा, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, हम ठीक हो जाएं, तो क्या आचार्य श्री डॉक्टर हैं? क्या आचार्य श्री ने डॉक्टरी की है क्या? नहीं की। फिर उसे कैसे विश्वास जम रहा? और डॉक्टरी करने वाले डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, वैद्यों के फार्मूले फेल हो जाते हैं, लेकिन करुणा भाव से, कृपा के भाव से सामने वाले की कष्ट और परेशानी को देख करके जो अंदर करुणा का भाव आता है और अपने अनुभव से जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं, वो औषधि का काम कर जाता है। बड़ी परेशानी है, धंधा पानी नहीं चल रहा है, गुरुदेव जो था वो भी निकल गया, मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही। तो आचार्य श्री दुकान धंधे चलाने के कोई सूत्र बताएंगे क्या? यहाँ से ले आओ, वहाँ बेच दो, ऐसा करो वैसा करो, ये वाला धंधा बदल दो, वो वाला कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कहेंगे क्या? इतना समय कहाँ है उनके लिए? तो फिर कोई आशीर्वाद भी नहीं देंगे, फिर हम कहाँ जाएं? परेशान हम कहाँ जाएं? आप कहते हो दुनिया की यहाँ वहाँ नहीं जाना, इस दरवाजे पर नहीं जाना, उस दरवाजे, आप ही ने तो सारे दरवाजे बंद करा दिए कि यहाँ नहीं जाना वहाँ, तो फिर जाएं कहाँ? हम तो आपके पास ही आए, आओ ना। मना कौन करता है? आचार्य ने कब मना किया? आचार्य ने कभी मना नहीं किया। सारे दरवाजे इसलिए बंद करा दिए कि ये सारे दरवाजे तो स्वार्थ के दरवाजे हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके स्वयं और निकाल लेते हैं, बाकी कुछ होता जाता नहीं है। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, ये करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, और उसके पहले हमारा इतना और करके चले जाओ। स्वार्थ के दरवाजे तो संसार में हजारों हैं, अज्ञानता को लेकर के चल रहे हैं, मिथ्यात्व को लेकर के चल रहे हैं, मूढ़ताओं को लेकर के चल रहे हैं, और अज्ञानता में, मूढ़ताओं में अज्ञानी प्राणी भटक भी रहा है। तो ये दरवाजे तो बंद ही होना चाहिए, यहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कर्मों से प्रभावित परेशान ये संसारी प्राणी जाए तो जाए कहाँ? चिंता मत करो। यदि तुम्हारे लिए कोई परेशानी है तो समाधान भी मिलेगा, तो एकमात्र देव, शास्त्र और गुरु की शरण में ही मिलेगा। इसीलिए तो हम महाराज जी के पास आए हैं, आओ ना, मना कौन करता? आप अपनी मर्यादा में निवेदन करोगे और हम अपनी मर्यादा में आपके लिए मार्गदर्शन दे देंगे। मर्यादा में किया गया कार्य तो सभी ठीक माना जाता है, क्योंकि हम अपने अनुसार ही आपको बतलाएंगे और आप अपने अनुसार ही हमारे से निवेदन कर पाओगे। तो ऐसा करने पर कोई दीन दुखी परेशान त्रस्त व्याधिग्रस्त व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति भी करुणा का भाव आता है, उसके लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके लिए भी शरण दी जाती है। उसने कम से कम धर्म पर विश्वास तो किया, अज्ञानता से तो बचा, मूढ़ता और मिथ्यात्व से तो बचा,
इतना पुरुषार्थ तो उसने किया कि जहाँ पर अज्ञानता के कारण दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, पीछे लग रही है, उस प्रलोभन से तो बचा। अपने धर्म पर विश्वास किया, अपने भगवान की शरण में आया, बीतरागी गुरुओं की शरण में आया, इस विश्वास से आया कि भगवान करते कुछ नहीं है, महाराज भी कुछ देते नहीं हैं, लेकिन इनके चरणों में जा कर के यदि हम अपनी परेशानी को प्रकट भी कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, तो भी हमारा काम बन जाएगा, और काम बन भी जाता है। शरण में आना है तो देव शास्त्र और गुरु की शरण में आओ, पूरे विश्वास के साथ आओ, पूरे भावों के साथ आओ, और विश्वास के साथ धर्म की भावना से यदि आपने अपने अशुभ कर्मों को टालने का भाव किया, परेशानी को दूर करने का भाव किया, तो ऐसा कोई अशुभ कर्म नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जो तुम्हारे भावों से दूर ना होगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, धैर्य तो रखना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि बस यहाँ बीज बोया और तुरंत ही आज शांति धारा कर दी है तो शाम तक हमारा काम बन जाना चाहिए। शांति धारा से काम तो बनता है, लेकिन शाम तक ही बन जाए ऐसा तो पक्का कहा नहीं जा सकता है। बने तो को शांति धारा करते करते भी बन जाए, बने तो शांति धारा करते करते भी बन सकता है। और यदि कोई कर्मों की शक्ति तीव्रता को लेकर के पड़ी हुई है तो जरा उसको छटने में थोड़ा समय भी लग सकता है, और अब समय छटने में लग रहा है तो उतना धीरज तो आपको रखना ही पड़ेगा, उतनी शांति तो आपको रखने। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आज हमने भगवान का अभिषेक किया है, आज हमने शांति धारा की है, आज हमने मंत्र की माला फेर दी है, तो माला फेरते ही फेरते हम माला माल हो जाएं। क्या हम तो चाहते हैं माला पूरी फिर भी ना पाए और हम माला माल हो जाएं। तो भैया माला फेरने से माला माल तो होते हैं, लेकिन माला फेरते ही फेरते माला माल हो जाएं, इतनी बड़ी गारंटी एकदम हम भी नहीं ले सकते हैं कि माला फेरते ही फेरते माला माल हो जाओ। हाँ, माला फेरने से तो माला माल होते हैं, पर फेरते 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 थोड़ा समय लग सकता है। अब समय लगता तो इतना धैर्य हमारे लिए नहीं है। हम तो उस जमाने में जी रहे हैं कि यहाँ सिर दर्द हुआ और यहाँ जल्दी गोली खाओ और बराबर तुरंत आराम मिलना चाहिए। यहाँ पर बीज बोया और बहुत जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, और 2-4 दिन में ही कोई ना कोई फल दिख जाना चाहिए, और छोटा फल एकदम बड़ा हो जाना चाहिए। तो जैसे ही इंजेक्शन लगाया और इतना बड़ा हुआ और बाजार में बिक गया। हम तो इस जमाने में ये रे भैया, ऐसा धर्म का सिद्धांत नहीं है, धर्म का शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। परेशानियां दूर तो होती हैं, रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन तुरंत ही मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है, समय लग सकता है तो धैर्य रखना पड़ेगा। देर हो सकती है पर अंधेर, हाँ, फिर 1 महीने में काम बन जाएगा, बन सकता है, 1 हफ्ते में भी बन सकता है, 1 महीने में, 1 महीने में भी बन सकता है। हमारा तो 3-4 महीने का समय निकल गया बनाने, 4-6 महीने भी लग सकते हैं। हमारा तो 1 साल भी निकल गया अभी तक बनाने, हो सकता साल भी लग जाए। और कोई कोई कर्म तो ऐसे आ जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर भी परेशान करते रहते हैं। अब पूरी जिंदगी परेशान करने वाला कर्म आ गया तो क्या करें? पर धर्म में कोई सामर्थ्य नहीं है क्या? माला फेरने में कोई ताकत नहीं है क्या? अभिषेक करने का कोई प्रभाव नहीं है क्या? शांति धारा के मंत्रों में कोई प्रभाव नहीं है क्या? है तो भैया, ऐसा नहीं है, है, लेकिन
आपके कर्मों की शक्तियां भी तो बहुत भारी पड़ी हुई हैं, उनको हटाने के लिए भी अब तुम्हारा पुरुषार्थ धीरे धीरे तो काम करेगा। आप सही दिशा में चल रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन। कहानी क्या कहती, इतिहास क्या कहता है? जहाज लेकर के चला था, कुछ भी दिशा मालूम नहीं, भूल भटक गया, कहीं जाना था कहीं को निकल गया, और जितना राशन था धीरे धीरे खर्च होता जा रहा है, और अपरंपार पानी 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 दिखाई दे रहा। जहाज में बैठा हुआ हिचकोले खाता हुआ, कभी निराश हो रहा, कभी उम्मीद बंध रही, कभी निराश हो रहा, कभी उम्मीद बंध रही। पहुंच पाएंगे कि नहीं, कोई नई दुनिया मिलेगी कि नहीं, किनारे से लग पाएंगे कि नहीं। और अनेक लोगों ने उसके मन को कमज़ोर किया, कहाँ जा रहा है, मर जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, इतना बड़ा समुद्र, लौट चल, वापस आ जा। नहीं, अब आगे बढ़ गए हैं तो अब तो पीछे हटने वाले नहीं, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और समुद्र में बढ़ते 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 दिन रात महीनों निकल गए, फिर भी कुछ दिखाई, निराशा हाथ लगी, पता नहीं अब कुछ होगा कि नहीं, इसी समुद्र में डूब ना जाना पड़े। ऐसा सोचते सोचते एक दिन सुबह सुबह उसने देखा पानी के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगा पानी पर पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर ऊपर, इसका मतलब है आसपास में कोई ना कोई टापू जरूर होगा, आसपास में टापू द्वीप होगा, और टापू द्वीप ही तो हमारे लिए खोजना है ना। और ऐसा करते करते एक दिन उस कोलंबस ने इस धरती पर नई दुनिया की खोज कर ली। नई दुनिया कुछ नहीं, दुनिया तो पुरानी ही थी, लेकिन नए तरीके से, नए सिरे से खोज कर ली। ऐसे ही धर्म पर विश्वास रख कर के चलने वाला कई बार निराश होता है, परेशान होता है, धारणाएं बदलती हैं, और कई बार तो ऐसा लगने लगता है इतना कर चुके हैं धर्म, अभी तक कुछ नहीं हुआ, धर्म को छोड़ ही दो, धर्म को ही छोड़ दो, ऐसा मन में आने लगता है। लेकिन नहीं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम, भगवान का स्मरण करते रहो और हिम्मत को मत हारो। तो धीरे 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 एक दिन वो भी आ जाता है जब कर्म परास्त हो जाते हैं और तुम्हारा धर्म का पुरुषार्थ सफल हो जाता है। ऐसा विश्वास कौन देते हैं? गुरु देते हैं। यही उनका बहुत बड़ा अनुग्रह माना जाता है। कर तो कुछ सकते नहीं है, वैसे करने की भूमिका भी नहीं है, लेकिन विचारों से जो संबल देते हैं, करुणा का जो दान करते हैं, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, तो यही गुरुओं के द्वारा किया गया बहुत बड़ा अनुग्रह यानी उपकार माना गया है। और ऐसे अनुग्रह को करने में हमारे गुरुवर, तुम्हारे गुरुवर, हम सबके गुरुवर आज आदर्श बने हुए हैं। चाहे कोई परिचित हो, चाहे कोई अपरिचित हो, चाहे निकट का हो, चाहे दूर रहने वाला हो, कोई भी हो, यदि धर्म की भावना से धर्म के दरबार में शरण पाने के भाव से आ गया, तो चाहे बीमार हो, चाहे परेशान हो, चाहे आर्थिक तंगी में हो, चाहे पारिवारिक उलझन में क्यों ना हो, किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हो, यदि अपने दरबार में आ गया है तो उसे कोई ना कोई करुणा तो मिलेगी, कोई ना कोई कृपा तो मिलेगी। और उसके आने के साथ गुरुवर की करुणा और कृपा से उसके कर्म टल भी जाते हैं, और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ये पंचम काल में हमारे तुम्हारे हम सबके गुरुवर की महिमा साक्षात देख रहे हैं। कहानी नहीं है
कि किताब में लिखी हुई पढ़ करके सुना रहे हों, नहीं, लाइव टेलीकास्ट आंखों देखा हाल डायरेक्ट, हाँ सीधा प्रसारण डायरेक्ट, आप आंखों देखा हाल देखो, डायरेक्ट प्रसारण हो रहा है। कोई किताब में लिखी हुई कहानी 1000 बरस पुरानी है, कभी 100-200 बरस पुरानी नहीं सुना रहे, जो चल रही है, साक्षात जो चल रहा है, हमारी तुम्हारी सबकी आंखें जिन्हें देख रही हैं, ये सीधा प्रसारण हम सबके लिए मिल रहा है। ऐसा गुरुवर का व्यक्तित्व अनुग्रह में भी कुशल है। संगह नुग्रह कुशलो, संग्रह और अनुग्रह में बहुत कुशल है। करुणा का प्रभाव, अनुकंपा की भावना बहुत देखने में आई, कई बार देखने में आई। लोगों ने कई बार अनुभव किया, जैन तो जैन, जैनेतरों को भी, बल्कि मैंने तो ये तक साक्षात देखा है कि कभी ऐसा अवसर आ जाए, जैन बंधु भी आ गए, अजैन बंधु भी आ गए, तो आचार्य श्री कई बार जैन बंधुओं को थोड़ा सा रोक देते हैं कि रुको, थोड़ा सा पहले उनको आने दो। क्यों? तुम तो फिर भी बाद में आ सकते हो, आते जाते ही हो, तुम तो वैसे भी सुपरिचित हो, जरा रुको, ये कौन आया है, कहाँ से आया है, किस परिस्थिति में आया है, अपरिचित है, आने दो। और उसे बुला करके इस तरीके से बात करते हैं, इतने स्नेह से बात करते हैं कि उसे लगता है कि जैसे हम बहुत बरसों से परिचित हों। ऐसा आश्वस्त हो जाता है, ऐसा उसका विश्वास बढ़ जाता है। गुरुदेव ने देख लिया, गुरुदेव ने सुन लिया, गुरुदेव ने 2 शब्द बोल दिए, गुरुदेव ने कह दिया ठीक हो जाएगा, गुरुदेव ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, बिन दवाई के ठीक होने लगता है। जाओ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। परेशानी आ रही है, आती है परेशानी, धर्म को नहीं छोड़ना, धर्म के काम में लगे रहो, धर्म करते रहो, नमोकार की माला फेरो, अच्छे भाव से फेरो, रोज रोज फेरो, फेर तो रहे हो, लेकिन उसी फेरने को और अच्छे से फेरो फेरते तो आ रहे हैं ना, तो फेरते तो आ रहे हो, तो मैं अलग से थोड़ी कुछ बता रहा हूं, जो फेरते आ रहे हो ना, उसी को थोड़ा और मन लगा करके फेरो, उसी को फेरो। कोई नया वाला मंत्र दे दो, मंत्र तो सभी पुराने हैं, नए तो कोई है ही नहीं। कोई नया वाला दे दो, नहीं, मंत्र तो जितने लिखे वो सब पुराने ही लिखे गए हैं, तो फिर वो तो हम सभी फेर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, उन्हीं मंत्रों को जपो, थोड़ा सा और मन लगा के जपो, थोड़ी सी और शुद्धि से जपो, थोड़ा और विशुद्धि बढ़ा करके जपो, तुम्हारा काम बनेगा। काम बनता है, अशुभ कर्म टलते हैं, शुभ भावों से, शुभ कार्यों से हमारे अशुभ कर्म टलते हैं, पुण्य का योग आता है। चिंता मत करो, हो जाएगा, आचार्य श्री हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, विश्वास से कह दिया हो जाएगा, और वचन लग जाते हैं, वचन सिद्धि रहती है, कह दिया तो हो भी जाता है। बीमार की तरफ नजर पड़ गई तो भी कहो, उसका पुण्य उदय आ जाए, अशुभ कर्म टलने लगे, वचन सिद्धि होती है, दृष्टि सिद्धि होती है। ये सभी साधना के बल पर आते हैं, अनुभव के बल पर हम लोग सब समझते हैं। तो इस तरह से गुरुवर ने सभी पर अनुग्रह किया है, आर्थिक परेशानियों वालों पर किया है, पारिवारिक परेशानियों वालों पर किया है, स्वास्थ्यगत परेशानी वालों पर किया है, समाज पर कोई समस्या आई है तो उन पर अनुग्रह किया है, संस्थाओं में कोई परेशानी आई तो उन पर अनुग्रह किया है, उनका शुद्धिकरण किया है, और राष्ट्र को भी यदि कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो अपनी करुणा, अपनी कृपा और राष्ट्रीय भावना से राष्ट्र जननायकों के लिए भी मार्गदर्शन दे करके राष्ट्र हित में बहुत बड़ा अनुग्रह का कार्य किया है और आज भी कर रहे हैं। ऐसे संग्रह और अनुग्रह में कुशल हम सबके गुरुवर आज इस कलिकाल पंचम काल में आदर्श बने हुए हैं। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य ने
आचार्य वट्टकेर जैसे महान प्रवर्तक आचार्य ने जिन बिंदुओं को आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व में समाहित किया है, स्वाध्याय करने पर, पढ़ने पर ये सारी बातें ख्याल में आती हैं। और आज हम जब देखते हैं कि आचार्यों में आचार्य श्री ने अपना व्यक्तित्व किस तरीके से बनाया है, आचार्य पद की गरिमा और महिमा को किस तरीके से आचार्य श्री ने बना करके रखा है, और उनकी सूक्ष्मताएं, विशेषताएं जो शास्त्रों में लिखी गई हैं पढ़ने में आती हैं तो साक्षात देखने में भी आती हैं। प्रिय धर्मी हमारे गुरुवर हैं, दृढ़ धर्मी हमारे गुरुवर हैं, संवेग भावना से ओतप्रोत पाप भीरुता का भाव रख करके परिशुद्धता को स्वीकार करने वाले, संग्रह और अनुग्रह में कुशल रहे हैं। ऐसे संग्रह और अनुग्रह में कुशल गुरुवर आचार्य श्री का स्मरण करते हुए समय को देख करके मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।